नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। चलिए आज हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट श्री रविंद्र कुमार जी के पास और जानते हैं उनसे आज की परिचर्या क्या है दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बड़ी चर्चा है। 2-3 दिन से बड़ी सोशल मीडिया पे बड़ा प्रचार हो रहा है, जो कि एक यानी पनौती शब्द बहुत चल रहा है। तो पनौती शब्द यानी जैसा हम मानते हैं पनौती, और ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में पनौती शब्द यूज कर रहे हैं हमारी सोशल मीडिया। क्या समझते हैं सर इस विषय में? ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग अब पनौती कहने लगे जी। और पनौती कहने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण है जी, पर्याप्त आधार है जी। और इसकी वजह यह है कि उनकी जो हरकतें हैं जी, उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो हम कहेंगे जो उन्होंने परिणाम दिए हैं जी, उसकी वजह से लोगों के मन में विश्वास बैठ गया है जी। कि ये आदमी जो है पनौती है। अब पनौती का मतलब ये होता है कि जैसे कोई आदमी किसी तरह से दुर्भाग्यशाली हो, जी। जिसका होना ही एक तरह से लोगों के किसी भी शुभ काम में बाधा हो। जी, हिंदू शास्त्रों में ये था कि जैसे कोई शुभ काम हो तो उसमें किसी विधवा को नहीं बुलाया जाता था। जी, जी, जी। और नरेंद्र मोदी खुद मानते हैं कि पनौती होती है, विधवा को नहीं बुलाना चाहिए। जी। और इसीलिए उन्होंने देश की राष्ट्रपति जी, द्रौपदी मुर्मू, जी। जो कि एक आदिवासी हैं लेकिन विधवा हैं, जी। उनको किसी भी शुभ काम में आज तक नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। जी। संसद का जो भवन था उसका जब उद्घाटन हुआ हाँ। उसमें उनको नहीं बुलाया। जी। किसी और शुभ काम में मोदी जी खुद तो पहुंच जाते हैं। राम मंदिर का जैसे उन्हें जब शिलान्यास करना था जी। तब खुद पहुंच गए, जी। तब के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। जी। अब जो है द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाते। तो उनके मन में एक बात बैठी हुई है कि जो व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का है, दलित है, जी। और जो औरत जो है जी। विधवा है, जी। उसको शुभ काम में नहीं बुलाना चाहिए। नहीं बुलाना चाहिए। तो वो खुद मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ये जो लोग होते हैं ये पनौती होते हैं, अपशुगन वाले होते हैं। जी। और इनको बुलाने से काम में विघ्न पड़ता है और वो काम जो है कभी भी पूरा नहीं होता। जैसे कि पीछे बड़ा हम भी देख रहे हैं, हमने भी देखा मैच का, अहमदाबाद में मैच चल रहा था और हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ बाकायदा मतलब मैच देखने के लिए पहले प्लानिंग थी नहीं थी, ये तो यानी आप जनता के मुंह पे है कि वाकई ये पहले प्लानिंग थी और वो मैच देख रहे थे। और उनको मैच देखना तो एक बहाना था, वहाँ उनका और क्या मकसद हो सकता है वहाँ पे उस मैच को देखने का? देखिए, मोदी जी चाहते हैं कि उनके नाम पर उनका डंका जो है पूरी दुनिया में बजता रहे जी। और इसीलिए ये जो स्टेडियम है जी। इसका नाम पहले था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। स्टेडियम। जी। जी। मटोरा में ये जगह है जी। और अहमदाबाद में। और इसका नाम जो था सरदार पटेल, जो कि देश के पहले गृह मंत्री, उनके नाम पर 1982 में रखा था। जी। जी। तो पहली बात तो मोदी जी ने इस स्टेडियम का नाम बदलवा कर अपने नाम पर रखवाया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जी। अब आज तक आप देखिए पूरी दुनिया में इतने प्रधानमंत्री हैं, इतने राष्ट्रपति हैं, जी। उनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम, किसी जगह का नाम आप नहीं देखेंगे, किसी सड़क का नाम नहीं देंगे। ठीक। जीवित व्यक्ति के नाम पर हाँ। कभी भी सड़क का नाम नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता। कभी भी जो है मूर्ति नहीं लगाई जाती उसकी, ना किसी भवन का नाम रखा जाता, क्योंकि ये हमेशा उन लोगों को दिया जाता है जिनको हम मेमोरियल या स्मारक या जिनको इज्जत देना चाहते हैं। जी। अब मोदी जी ने पहला काम तो यह किया कि इस स्टेडियम का नाम रख लिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का अपशुगन की वजह से ही हाल हो गया है कि जब खबर आई कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, तो ये सुनकर मुझे पहली बात लगा कि जैसे संपत सरल कहते हैं ना कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, हाँ। तो वो मजाक की बात है। मजाक की है। ये भी एक खबर हो गई कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। तो इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाएंगे और वो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो ये एक तरह से अपना माहौल बनाने वाली बात है, सीरियसनेस नहीं है। और एक तरह से पहले ही समझ आ जाना चाहिए लोगों को कि इस आदमी के दिमाग में कुछ लोचा है। जैसे उन्होंने अभी एक रेल का उद्घाटन किया था जो मेरठ जा रही थी, और उस रेल का नाम भी रख लिया नमो रेल। नमो रेल।
नमो रेल, जी, जी। तो नरेंद्र मोदी का नमो बना लिया उन्होंने। तो कुछ उनके मन में कुछ हरकत सी रहती है कि किसी तरह मैं मोदी जी का बस नहीं चलता। जैसे बहुत सारे प्रेमी जोड़े होते हैं ना, वो लिख देंगे आई लव सुमन, आई लव रीटा, और कहाँ लिख देंगे, किसी पेड़ के पीछे लिख देंगे, जी। किसी भी शौचालय में लिख देंगे, जी। किसी भी ऐतिहासिक जगह जाएंगे वहाँ लिख देंगे, कुरेद कुरेद कर लिख देंगे। तो वो समझते हैं कि हम अपने प्रेम को, अपने नाम को अमर कर रहे हैं, जी, जी। कि 100 साल बाद भी आएंगे तो लिखेगा होगा भाई इस पेड़ पे इन्होंने नाम खोदा नाम था। खोदा था। तो ये जो है एक तरह से हम जो लोग मानते हैं, जी। ये टुच्ची हरकत मानते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये आदमी के दिमाग में अपने को जी। प्रतिष्ठित करने की एक वो इच्छा है, जो दबी हुई इच्छा है, जी। काम वासना है, जिसको वो पूरा करना चाहता है। अच्छा, दूसरी बात, अब तो पब्लिक में भी ये आज जो हम देखते हैं, जैसे कि देख रहे हैं, जो छोटे आम जनता है वो भी ये बोलने लगी है कि देखिए पिछले दिनों इतनी महामारी आई इस सालों में, कहते हैं अब तो ये यहाँ तक की बोलने लगी है जनता कि ये हमारे पीएम जो बाहर जा करके, बाकी कोरोना जैसी बीमारी हमारे इंडिया में, दिल्ली में इतना ज्यादा वो हो गया कि इसका कारण भी इन्हीं को मानने लगे। ऐसा क्यों सोचते हो? एक होता है ना, हर चीज के लिए अगर आप किसी आदमी को ये समझते हैं कि भाई अब बदअमनी फैलाता है, बदशुगनी लाता है, तो उसकी एक इमेज बन जाती है। जी, जी। अब मोदी जी के साथ बहुत सारे ऐसे हादसे से हो गए जी। हैं कि जहां जहां जिसका उन्होंने भला चाहा उसका बुरा हुआ। अच्छा। वो ऐसे हुआ कि ट्रम्प में गए कि नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम किया तो ट्रम्प हार गए। जी। नेतान्याहू के गए, यहाँ गए तो नेतान्याहू हार गया। बोरिस जॉनसन के गए इंग्लैंड में तो वो हार गया। जी। इसी तरह जापान के प्रधानमंत्री जो थे उनके यहाँ गए तो वो हार गए। बोलन सरोवर के गए तो वो हार गए। चंद्रयान 2 में गए तो वो चंद्रयान जो है फेल हो गया। जी। तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाती है मोदी जी के जाते ही कि जैसे कहते हैं ना कि राहु और केतु की छाया किसी चीज पे पड़ जाए, जी। तो वो जो है ग्रहण के वक्त हम क्या कहते हैं कि कोई पका हुआ खाना जो है रखना नहीं चाहिए, जी। क्योंकि ग्रहण की छाया पड़ेगी तो वो जो है अखाद्य हो जाएगा, जहर बन जाएगा, जहर बन जाएगा। तो कई लोगों की उपस्थिति मात्र से ही जी। पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाता है, और इसीलिए जो है वो अच्छा आदमी नहीं माना जाता। अच्छा, जैसे कि अभी हमें जनता भी अब यानी बहुत नेगेटिव हो गई है कि जब भी ये इलेक्शन आते हैं कुछ ना कुछ नया शगुफा आ जाता है। और जैसे कि अब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बीजेपी में जो तो बड़े बड़े नेता हैं, कोई भी नेता की स्पीच हमें सुनने की जनता को नहीं सुनने को मिलती है। ऐसा क्या कारण समझते हैं कि हर जगह मोदी जी के रटे वॉइस है? अभी मैं सुन रहा था यानी कि वो गुजरों के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब एक स्पीच, मतलब वही वेशभूषा, वही यानी लैंग्वेज बनाना, तो मतलब इसको किस तरह देखते हैं? पहले कुछ लोग होते थे जो स्वांग भरते थे जी, जिन्हें हम बोलते थे बहरूपिया जी। वो कभी जो है पुलिस वाले बन के आ जाएंगे, जी। कभी बंदर बन के आ जाएंगे, जी। कभी वो हनुमान जी बन के आ जाएंगे, जी। कभी वो जो है ज्योतिषी बन के आ जाएंगे, जी। और वो वैसी ड्रेस पहनते थे। जी। और ड्रेस पहन के लोग जो है बाद में वो अपना परिचय खुद देते थे, वे हम बहरूपी हैं। जी। और उनके पास एक सर्टिफिकेट होता था थाने का, ताकि कोई लोगों ने पकड़ के पीट ना दे। जी। जैसे चोर बन के आए या किसी और रूप में आए, हाँ, हाँ। और लोग कहेंगे भाई तू तो ऐसे घुसाया, तो उसकी पिटाई ना हो, तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट भी रखते थे। जी। और ये बताते थे हम बहरूपी हैं। जी। तो वो जो है बड़े सच्चे ईमानदार लोग होते थे। जी। अब मोदी जी के मन में इस तरह की जो फैंसी ड्रेस पहनने की जो इच्छा है, हाँ। वो हमेशा रहती है। जी। आप उनकी 100 तरह के कपड़े देखोगे, 100 तरह की वो देखोगे। कभी तो वो टैंक पे चढ़ जाते हैं जी। और वो मिलिट्री के जनरल बन जाते हैं, जी। सैल्यूट देते हैं लोगों जी। को। जी। कभी वो अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर की ड्रेस पहन के ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। जी। अभी जो है उनके जो खिलाड़ी थे उनका जो ड्रेसिंग रूम है उसमें घुस गए। जी। तो ड्रेसिंग रूम में कोई बाहर का आदमी आईसीसी के पैरामीटर के हिसाब से अलाउड नहीं है। जी। इवन जो ये जो खिलाड़ी हैं इनकी बीवियों तक को अलाउड नहीं है कि वो अपने पति से वहां जाके मिले। जी, जी, जी। तो ऐसी हालत में मोदी जी जो है वो समझते हैं कि उन्हें सारे काम करने हैं, और वो एक वाक्य हमेशा बोलते जी। हैं कि बचपन से मेरी इच्छा थी हाँ। कि मैं फौजी बनूं, जी। बचपन से मेरी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, जी। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं, जी। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं जो है जादूगर बनूं, जी। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं ये बनूं। जी। तो वो जो है उन सारी कपड़ों को पहनकर हर जगह, और दूसरा वो हमेशा एक बात जरूर बोलते हैं कि इस जगह से मेरा जो है बचपन का पुराना नाता है। पुराना आता है ये। वो असम गए तो बोले जी जो चाय बेचता था उसकी पत्तियां जो असम से आती थी। जी, जी। फिर वो एक बार मुजफ्फरनगर गए तो बोले यार मैं जो चाय बेचता था उसकी चीनी यहाँ से आती थी। हाँ, हाँ। वो आनंद गए तो बोले जी जो चाय बेचता था उसका दूध जो है यहाँ से आता था। जी।
तो इधर यहाँ पर यूपी में गए तो यूपी में जाकर एक जगह बोले जहाँ के बर्तन बड़े मशहूर हैं कि मैं जिनका चाय के कप में मैं चाय बेचता था वो यहाँ के बनते थे। बिल्कुल। तो मोदी जी हर जगह से अपना रिश्ता नाता जोड़ लेते हैं और उनमें एक कला है, वो ये समझते हैं कि मैं ऐसी बात बोलूंगा तो लोग मेरे मुरीद हो जाएंगे और मेरे को जो है हर तरह से ये समझेंगे कि ये सबसे बढ़िया आदमी है और मुझे वोट मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा है कि हम और बात हमारी जनता दर्शक हमारे बाकी चेहरे ये भी जानना चाहते हैं, और जैसे कि अभी इलेक्शन का दौर चल ही रहा है, उनका मानना ये है कि सोनिया गांधी का अभी 570 करोड़ का एक और यानी निकाल दिया है कि ईडी ने नोटिस भेज दिया है। ये क्या है कि एंड टाइम पे यानी इलेक्शन के टाइम पे आता है, जब ऐसी चीज है कि इन्होंने अपराध किया है या मतलब भ्रष्टाचार किया है, तो जैसे कि और दूसरी पार्टी के लोग भी इन्होंने अरेस्ट करके अंदर ईडी ने बंद कर रखे हैं और इन्वेस्टिगेशन बाद में चल रही है। तो ऐसा इनके खिलाफ यानी ऐसा क्यों नहीं होता है जो कि पहले यदि गलत है और इन्होंने इतना मतलब घोटाले हुए हैं तो पहले इनको अरेस्ट करें और अंदर करें फिर इन्वेस्टिगेशन करें, तो इनको इतनी छूट क्यों? देखिए, मोदी जी को पता है कि झूठ के पैर नहीं होते जी, जैसे भूत के पैर नहीं होते तो झूठ के पैर नहीं होते जी। तो मोदी जी का मानना है कि चुनाव जो है 14 दिन का तो होता है, जी। इसमें झूठ बोलो सामने वाला जवाब दे, जी। तब तक जनता में फैला दो जी फलाने ने ये पाप किया है। जी। अब आपने देखा होगा कि भूपेंद्र सिंह बघेल के बारे में जी। जो है जी। ये उड़ा दिया कि इसको 508 करोड़ रुपए एक आदमी आके बोला मैंने दिए हैं। जी जी, अब 508 करोड़ मैंने दिया और वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है और बाहर भी घूम रहा है। बताइए कि जिस आदमी ने रिश्वत दी, आज के समय में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें जो रिश्वत देना भी जुर्म है और लेना भी जुर्म है। दोनों जुर्म है। तो जो आदमी कह रहा है मैंने 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी तो वो तो प्रूव्ड है, वो बोल रहा है, वो तो अपनी बात को स्वीकार कर रहा है। हाँ। तो उसको तो तुरंत ईडी को या सीबीआई को बंद करना चाहिए, वो बाहर घूम रहा है। वो क्यों? और उसके कहने के मुताबिक जो है ईडी जी। उसी दिन जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो सबूत देती है कि भूपेश बघेल पे ये आरोप है कि इन्होंने फलाने आदमी ने इनको 508 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद कोई जांच नहीं होती, चुनाव खत्म, रात गई बात गई वाली बात है कि भाई ये भूल जाओ। जैसे लोग होते हैं ना पुराने जमाने में, ऐसे लोगों को हम बोलते थे कि वो जो है चरसी भाई होते हैं या भांग पी लेते हैं, हाँ। पिनक में कुछ भी बोल देते हैं और वो जैसे चंडू खाना, उसे चंडू खाना बोलते हैं। जैसे चंडू पीते हैं बहुत लोग, तो उसको बोलते हैं चंडू, तो चंडू खाने की गप होती है। तो ये ईडी हुई, ये सीबीआई हुई, ये एनआईए हुई, इसके अफसर रोज चंडू पीते हैं जी। और ये चंडू खाने में बैठे रहते हैं जी। और वहां पर जो गप सुनते हैं उसको कहते हैं ये सच बात है और उसको तुरंत टाइप करके मोदी जी कहते हैं हाँ जी इसे जारी कर दो। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का एक कांड हुआ था और उसमें ये था कि एक जो सुषेण गुप्ता था तो उसका नाम एक डायरी में आया, तो उसका नाम था सुषेण गुप्ता का एसजी। एसजी का ईडी बताती रही कि ये एसजी जो है ये सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जब चार्जशीट फाइल की तब कहा नहीं है एसजी का मतलब है सुषेण गुप्ता, और सुषेण गुप्ता का जो भाई था उसका नाम था राहुल गुप्ता। तो उसमें उन्होंने कहा एक एसजी है और एक आरजी है। तो आरजी से वो बताते रहे कि ये राजीव गांधी ये या राहुल गांधी कोई है और इस चक्कर में लोगों को बताते हैं कि राहुल गांधी ने रिश्वत ली या राजीव गांधी ने रिश्वत ली। जब चार्जशीट फाइल की तो बोले नहीं जी ये तो जो है सोनिया गांधी की जगह तो सुषेण गुप्ता है। अच्छा। और राजीव गुप्ता की जगह जो है हमने गलती से जो है राहुल गांधी का नाम डाल दिया था। दरअसल जो है आरजी जो है ये राजीव गुप्ता है। तो जिस देश की एजेंसियां इतना बड़ा झूठ बोलती हों, इतनी यानी नालायकी के काम करती हो, उनको तो सड़क पे खड़ा करके सर गंजा करके उस पे दही लगा के कौओं से चोंच मरवानी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए कि तुम नालायक हो, तुम आईपीएस आईएएस का नाम बदनाम कर रहे हो। अब मेरा ही मानना है कि जो आईएएस आईपीएस की एसोसिएशनें हैं पहले होती थी तो खड़ी हो जाती थी तो सरकार कुछ करती थी, उनको खड़ा होना चाहिए लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भी जो है नामर्द हो गए हैं, उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वो सच को सच बोले। आईएएस और आईपीएस का मतलब है कि वो जो है आज के समय में इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करने में बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे मतलब ना। अच्छा, दूसरी बात है जैसे कि आज ये आंकड़े बड़े चल रहे हैं आजकल, मैं सब चैनलों पर देख रहा हूँ, दूसरे चैनलों पर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो यहाँ के आंकड़े कुछ दूसरी पार्टी के फेवर में आ रहे हैं। इससे बड़ी भाजपा पार्टी में बड़ा मतलब हलचल सी मची हुई है, ऐसा क्या है? जो सर्वे आ रहे हैं, हाँ, सर्वे का ये है कि सर्वे जो है पहले
भाजपा कराती थी जी और अपने बिके हुए या खरीदे हुए चैनलों से कराती थी। जी 5-7 चैनल थे, जी चाहे वो आप समझिए आज तक हो हाँ, या कोई टाइम भी ना हो। हो, हाँ। रिपब्लिक भारत हो हाँ, जी या जी हो, कोई भी हो। और वो इनके बिके हुए लोग थे। अच्छा अब क्या हुआ कि ये जो YouTube चैनल है जी। ये ज्यादा फेमस हो गए। अच्छा जैसे आप देखेंगे जी। रवीश कुमार का YouTube चैनल जो है जी, बहुत famous वो हो गया। 20 मिलियन लोग उसके अच्छा। सब्सक्राइबर हैं। जी इसी तरह और दूसरे लोगों के सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। तो जो असली मीडिया है जी। वो अब ये टीवी चैनल नहीं रहे जो जिन्हें हम सैटेलाइट चैनल बोलते हैं। जी। ये जो यूट्यूब चैनल है ये असली मीडिया बन गए हैं। बराबर। और ये मीडिया अपना, चूंकि इनके लोग भी सब घूमते हैं सड़कों पे, तो वो अपने सर्वे देते हैं। जी। दूसरी बात, सर्वे जो है कोई ऐसी ऑथेंटिक एजेंसी नहीं है। हाँ। सर्वे के लिए कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है। अब मैं और आप बना के एक सर्वे बना के बताएं जी हमने एक सर्वे किया है। ये हमारी सोच है ना। हाँ हाँ, ये अपनी मतलब अपनी बात को सर्वे के नाम पे थोप दो। थोप दो। अब चूंकि जो लड़ाई है, जी। लड़ाई आप समझिए, लड़ाई जो है सैटेलाइट चैनल और यूट्यूब चैनलों के बीच में है। बराबर। और यूट्यूब चैनलों की ताकत ज्यादा है, यूट्यूब चैनलों को लोग ज्यादा देखते हैं, ज्यादा देखते हैं। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर ज्यादा जी। हैं। तो ये जो मोदी जी ने, अडानी ने, अंबानी ने और सुभाष चंद्रा ने जो जी वाला है और ये जो आज तक का मालिक है, जी। इन्होंने अपने चैनल तो खड़े किए जी। हैं, लेकिन आप देखिए कि इनकी हालत इतनी पतली हो गई है हाँ। कि आज तक जो लिविंग मीडिया लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड, जी। वो हर साल 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देता था। जी। इस साल जो है उसका प्रॉफिट करके जो है 70 करोड़ रह गया है। मात्र 70 करोड़, यानी उसका दिवाला निकलने वाला है। जी जी। आज तक का दिवाला निकलने वाला है। जी का दिवाला निकल ही चुका है, उसका मालिक आपको पता ही है, फरार हो गया 26,000 करोड़ रुपए खाकर। हैं? अच्छा। जी का मालिक फरार हो गया। जी। तो आप समझिए ये सारे चैनल, और ये चैनल ही नहीं, इनके मालिक, जी। इनके मालिक कौन है? मैंने जैसे कहा अडानी है, अंबानी है, जी। और ये जितने लोग हैं इन सबका भी दिवाला निकलेगा। हाँ। पहली बार राहुल गांधी ने अभी जो है राजस्थान में कहा कि एक जेब कतरा है, एक ध्यान बटाता है, हाँ। एक टक्कर मारता है। हाँ। तो जेब कतरे यही करते हैं। जी। अभी हमारा ऑफिस में अमर सिंह काम करता है, हाँ। तो वो मेरे साथ सदर बाजार गया। जी। तो एक तो उसके आगे खड़ा हो गया, उसके हाथ में सामान था, एक पीछे था, और जी। एक ने उसकी जेब से उसका मोबाइल निकाल लिया। जी। मोबाइल निकालने के बाद हमने उसकी एफआईआर लिखाई दिल्ली पुलिस को। एफआईआर लिखाने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस भी जेब कतरों से मिली हुई है। जी। इसी तरह जो है ईडी भी जेब कतरों से मिली हुई है, जी। सीबीआई भी जेब कतरों से मिली हुई है, एनआईए भी जेब कतरों से मिली हुई है, इनकम टैक्स भी जेब कतरों से मिली हुई है। तो आप समझिए देश में इस समय जो राज है हाँ। वो जेब कतरों का, उठाई गिरोह का, टुच्चे लोगों का और पनौतियों का है। जी। कोई अच्छा आदमी जो है इस समय सत्ता में नहीं है। जी। सारे अच्छे आदमी दुखी हैं। जी। सारे अच्छे आदमी दुखी हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने जो इस देश के साथ किया है वो ये किया है कि अच्छा आदमी घर बैठ जाए, जी। झूठे का बोलबाला, सच्चे का मुंह काला। मुंह काला। उल्टी ये- कहानी हो गई है। ये दिखाई दे रहा है। पहले हम कहते जी। थे सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। लेकिन उल्टा हो गया। अब जो है मोदी राज में क्या हो रहा है कि झूठे का मुंह जी। तो काला नहीं है, जी। झूठे का तो बोलबाला है, जी। और सच्चे का मुंह काला जी, है। बोलो। सच्चे का मुंह काला करके कहते हैं भाई तू घर बैठ जा। जी। आखिरी हमारा क्वेश्चन एक लास्ट में है, दिल्ली सरकार की, जब दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली सरकार की बात भी होनी चाहिए। दिल्ली सरकार में देखिए भ्रष्टाचार है या नहीं है ये अलग बात है, हम इसको बारे में पुष्टि ना करते हैं ना बोलते हैं, लेकिन जो पब्लिक जान बोलती है या वो बोलती है कि आज मनीष सिसोदिया को अंदर कर रखा निर्दोष है, यानी सत्येंद्र गर्ग को वो निर्दोष है अंदर कर रखा है। जब इनके खिलाफ सबूत हैं तो फैसला करके अलग कर दें। अब यानी केजरीवाल के जी भी यानी पिछले दौरान देख रहे थे कि बड़ी अच्छी स्पीच दे रहे थे कि केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं, केजरीवाल भाग गए हैं, इस तरह का दुष्प्रचार मतलब दूसरे चैनल वाले करते हैं और कर रहे थे। आगे प्रचार करना भी जुर्म है, जैसे कि केजरीवाल तो बाहर जाकर प्रचार कर रहे थे इलेक्शन का, उस दौरान बतेरी खबरें चली थी। तो केजरीवाल के बारे में थोड़ा हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है कि वो यहाँ उसकी गिरफ्तारी की बात चल रही है, वो बाहर अपना वो दे रहे हैं। देखो जी, केजरीवाल कहता है मैं IRS हूँ, जी। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस का, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनका हाँ। एक अफसर हूँ। अफसर पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा हूँ। IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ है। जी। वो आदमी अगर ये कहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, हाँ। तो या तो लगता है कि वो दिमाग से पैदल हो गया है, जी। या उसकी डिग्री फर्जी है, जी। या वो जो है बचपन से नालायक था। बिल्कुल। सिर्फ उसके बारे में लार्जर देन लाइफ
जी। एक पोर्ट्रेट किया गया कि बहुत बढ़िया आदमी है। दूसरा मैं मानता हूँ कि दिल्ली सरकार में पूरा भ्रष्टाचार है। हाँ अब तो केजरीवाल की जो है आप समझिए कारपोरेशन भी केजरीवाल के पास है जी। तो कारपोरेशन में पूरा भ्रष्टाचार है। हाँ। दिल्ली की किसी भी सड़क पे निकल जाओ हाँ। आपको अवैध निर्माण होता हुआ मिलेगा। मिलेगा जी। अवैध निर्माण का मतलब है हर छत के लिए जी। कम से कम 5 लाख रुपए हाँ वहाँ का जो पार्षद है, जो भारतीय जनता पार्टी का जी। और आप का हाँ मेंबर है मेंबर वो है। लेता है। लेता। तो केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार को जी। बढ़ाया है, जी। कम नहीं किया है। काम नहीं कि किया। हर सड़क पे जाओगे तो वहां पर लोगों ने, पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। जी। सड़क पे जो है आप चल नहीं सकते, जी। इतनी पटरी रेडी चलती जी। हैं। उनसे पुलिस वाले 1000 रुपए लेते हैं, जी। कारपोरेशन वाले 1000 रुपए लेते हैं। जी। चालान किसी का कोई करता नहीं है। जी। तो आप समझिए ये देश जो है, दिल्ली जो पर्टिकुलर है, हाँ। केजरीवाल के आने के बाद स्लम बन गई है। जी। दुनिया में अगर कोई स्लम वाला शहर है जिसकी आबादी 3 करोड़ 10 लाख की है वो स्लम बना दिया, ये केजरीवाल की बड़ी उपलब्धि है पिछले 10 साल की। जी। मोदी जी की उपलब्धि है कि उन्होंने 10 साल में देश को पिछड़ा बना दिया, देश को गरीब बना दिया, देश को निर्धन बना दिया, देश के लोगों को शिक्षित बना दिया है, अंधभक्त बना दिया है। वही केजरीवाल की उपलब्धि है कि उसने दिल्ली के सब लोगों को शराबी बना दिया जी। हर आदमी शराब पीता मिलेगा, सड़क पे, किनारे पे, हर आदमी जगह पे कब्जा करता मिलेगा, हर जगह अवैध निर्माण होता हुआ मिलेगा, हर जगह कानून का मजाक बनता है। पुलिस सबसे ज्यादा निकम्मी आज के समय में है। मैंने कल दिल्ली पुलिस पे एक फोन किया 112 पे 9:50 पे जी। और रात को मैंने कहा भाई अपना चैनल नंबर बताओ। हाँ। तो जो पुलिस वाला था कहता क्यों बताऊं। अच्छा। मैंने कहा था कि अपनी समस्या बताओ। हमने बताया भाई ये इन्होंने जो है लक्ष्मी नगर मेन बाजार में जी। सारा कब्जा कर लिया जी। है और गाड़ी भी नहीं चल सकती। हाँ। तो मैंने कहा भाई अब तो अपना चैनल नंबर बता दें। कहता कौन होते हो तुम पूछने वाले। अच्छा, ऐसा तो यानी ये पुलिस का हरकत है हाँ। कि वो जो है चोरी और सीना चोरी जी। यानी जुर्म भी करते हैं हाँ। और बिना किसी शर्म के करते हैं। बिल्कुल। पहले होता था कि आदमी जो शर्म करता ना, रिश्वत खाता था, वो नजर झुका के खाता था, लेकिन लगता था कि ये साला रिश्वतखोर तो है। हाँ। लेकिन इसकी आंखों में जरा हया और शर्म बची हुई है। अब जो है ये रिश्वतखोर शैतान जो है डाकुओं में बदल गए हैं। जी। जी। समझते हैं कि रिश्वत लेना, बदमाशी करना, कानून की ऐसी की तैसी करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और जनता जो है आजाद नहीं है, इस देश की मालिक नहीं है, जनता इस देश की हमारी गुलाम है। गुलाम। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी हमारे साथ चैनल पर आने के लिए। ये थे हमारे साथ रविंद्र कुमार जी। धन्यवाद। नमस्कार।